इमेजेस ऑफ 2025 की सबसे हैरान कर देने वाली साइंस इमेजेस बाय एमा स्टोन एंड फ्रेड स्लाउटर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस सिर्फ इक्वेशन और बोरिंग लैब तक सीमित नहीं है? जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2025 की वो साइंस इमेजेस जो इतनी खूबसूरत, डरावनी और इतनी माइंड ब्लोइंग है कि इन्हें देखकर आप भी बोल उठेंगे। दोस्तों, ये इमेजेस किसी मूवी या एआई से नहीं बल्कि नेचर मैगजीन द्वारा चुनी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंस फोटोग्राफ्स ऑफ 2025 है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर इमेजेस एक अलग कहानी सुनाती है। सूरज के सामने स्काई डाइवर। अब जरा ये इमेज देखिए, एक इंसान स्काई डाइविंग कर रहा है और उसके पीछे दिख रहा है हमारा सूरज। जी हाँ, इस तस्वीर का नाम है वॉकिंग ऑन सनशाइन। हम आपको बताते चले कि इस तस्वीर को खींचने वाले का नाम है एंड्रयू मैककार्थी। बैकग्राउंड में गहरे रंग के सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं जो उन स्थानों पर बनते हैं जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस हीट को रोकते हैं जो सामान्यतः सतह तक उठती है। इस शानदार इमेज को लेने के लिए फोटोग्राफर एंड्रयू मैककार्थी ने और स्काई डाइवर गैब्रियल ब्राउन को महीनों की योजना और सटीक समय का ध्यान रखना पड़ा। एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए सौर दूरबीन का उपयोग किया। तो हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, साइंस हमें ये सिखाती है कि नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं। अब आती है एक ऐसी इमेज जिसे देखकर आप हंस भी सकते हैं और चौंक भी सकते हैं। आइस लिंक यानी बर्फीली स्याही। इस तस्वीर को लिया है जियांग और उनके सहयोगियों द्वारा। नाम टाइडीग्रेड, वाटर बियर और मॉस पिगलेट्स, जिन्हें आम बोलचाल में वाटर बियर यानी जल भालू या काय के छोटे सुअर भी कहा जाता है। आइए पहले थोड़ा इस जीव के बारे में जान लेते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्णन जर्मन जूलॉजिस्ट जोहान एफ्रॉम गोजे ने 1773 में किया था, जिन्होंने इसे कैलेंडर वासेर बियर यानी छोटा जल भालू कहा। फिर 1976 में इसे इतालवी जीव विज्ञानी लजारो स्पेलोंजी, इन्होंने टाइडीग्रेड, जिसका अर्थ है धीमे चलने वाले, ये जीव पृथ्वी के जीव मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत की चोटियों, गहरे समुद्र, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। इस टाइडीग्रेड पर दुनिया का सबसे छोटा टैटू बना हुआ है। शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉन किरण का उपयोग करके जानवर की बर्फ की परत पर बिंदु उकेरे हैं। किरण पदार्थ को एक ऐसे यौगिक में बदल देती है जो टार्डिग्रेड की त्वचा से चिपक जाता है, जिससे बर्फ के पिघलने के बाद भी डिजाइन दिखाई देता रहता है। इस तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विधि की अत्यधिक सटीकता के कारण इसका उपयोग जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग में किया जा सकता है। वे अब इसी तरह से बैक्टीरिया सहित और भी छोटे जीवों पर टैटू बनाने का काम कर रहे हैं। ये इमेज बताती है कि साइंस अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी आर्ट और टेक्नोलॉजी को मिला रही है। और हाँ, टार्डिग्रेड वो जीव है जो स्पेस, रेडिएशन, एक्सट्रीम कोल्ड सब सरवाइव कर लेता है। मतलब ये एक असली सुपर हीरो है। तो चलते हैं अपनी अगली तस्वीर पर। अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। एक छोटी सी पानी की बूंद और उसके अंदर हरे हरे गोल स्ट्रक्चर्स, इन्हें कहते हैं वॉल्वॉक्स एल्गी। हरित जीवन ग्रीन लिविंग केमिकल इंजीनियर जॉन रोसेनबॉम द्वारा ली गई इस सूक्ष्मदर्शी तस्वीर में वॉल्वॉक्स शैवाल कोलोनिया पानी की एक बूंद में तैरती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्येक वॉल्वॉक्स गोला सैकड़ों से हजारों व्यक्तिगत कोशिकाओं से बना होता है, जो सहयोगात्मक रूप से कई कार्य करती हैं। यह प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। इस तस्वीर ने 2025 निकॉन स्मॉल वर्ल्ड फोटो माइक्रोस्कोपी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जॉन रोसेनबॉम निकॉन स्मॉल वर्ल्ड ये दिखाता है कि लाइफ कितनी छोटी जगह में भी पनप सकती है। हम हमेशा सोचते हैं लाइफ मतलब इंसान, जानवर और पेड़,
लेकिन साइंस कहती है लाइफ हर जगह है, बस हमें देखने की नजर चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगली तस्वीर पर। लैब में बना ह्यूमन किडनी। अब ये इमेज थोड़ी सी सीरियस है। तस्वीर को लिया गया है पेड्रो मेडिना लैब के द्वारा। प्रयोगशाला में विकसित यह मानव गुर्दे का एसेम्ब्लॉइड यानी कृत्रिम गुर्दे बनाने की दिशा में एक कदम है। एक केंद्रीय जल निकासी नली के चारों ओर छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट विकसित किए गए हैं जो वास्तविक गुर्दे की संरचना के समान है। चूहों में प्रत्यारोपित किए जाने पर यह संरचनाएं रक्त को फिल्टर कर सकती हैं और प्रोटीन को अवशोषित कर सकती हैं। मतलब साइंटिस्ट इन्हीं ऑर्गन्स को लैब में ग्रो कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कल को किडनी ट्रांसप्लांट करना कितना आसान हो सकता है। ऑर्गन वेटिंग खत्म हो सकती है। अब ये इमेज बहुत कम लोग देख पाते हैं। तस्वीर को लिया है डैन जाफरा ने। रात का आसमान, नीचे बादल और ऊपर लाल रंग की बिजली जैसी चीजें। फोटोग्राफरों ने अक्टूबर में न्यूजीलैंड के आसमान में दुर्लभ लाल परियों को कैमरा में कैद किया। यह घटना वायुमंडल में विद्युत ऊर्जा के विस्फोटकों के कारण होती है जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे कुछ मिलीसेकंड के लिए चमकने वाली आसमान नुकीली आकृतियां बनाती है। फोटोग्राफर टॉम रे कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ अवास्तविक देख रहे हैं। ये बहुत ही अलौकिक है। एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। पहले जान लेते हैं इस तस्वीर को लेने वाले का नाम, जिनका नाम है जियान कार्लो बजारिस। ये दिखने में बहुत छोटा सा शीश लग है, लेकिन इसकी खासियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। 100 ऊर्जा से चलने वाला घोंगा, पेड़ के आकार का नुडीब्रेंच कोस्टा रिसेला कुरोसीमा शैवाल को खाकर उनके क्लोरोप्लास्ट को अपनी कोशिकाओं में जमा लेता है, जहां वे सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस समुद्री घोंगे का नाम इसके सिर के दोनों और स्थित संवेदी अंगों के कारण पड़ा है, जो देखने में भेड़ के कानों जैसे लगते हैं। जियान कार्लो बजारिसे ने इस घोंगे की सर्पिलाकार यानी स्पाइरल आकृति में अंडे देते हुए तस्वीर खींची थी और यह उन तस्वीरों की श्रृंखला में हिस्सा थी जिन्हें ओशियनोग्राफी के ओशियन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब नेचर पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है, इंसान अब जाकर सीख रहा है। अगली तस्वीर है ब्लैक राइनो कंजर्वेशन, गेंडों का रिवाइवल। संरक्षण प्रयासों के बदौलत केन्या के काले गेंडे डाइसेरस बिकोनिस विलुप्त होने की कगार से वापस लौट आए हैं, लेकिन उनकी रक्षा करना एक कठिन काम है। इस तस्वीर में जो 2025 बिग पिक्चर वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता की विजेता है, एक टीम एक बीमार गेंडे का इलाज कर रही है जो इन शक्तिशाली जानवरों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए आवश्यक कौशल और समन्वयों को दर्शाती है। यहाँ तक कि तब भी जब गेंडा बेहोशी की हालत में था। आमी विटाले बिग पिक्चर प्राकृतिक विश्व फोटोग्राफी प्रतियोगिता साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कंजर्वेशन, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम आज नहीं संभले तो कल ये जानवर सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। अगली पिक्चर है स्पाइडर लव स्टोरी। इस तस्वीर को लिया है संदीप गुहा ने, जो कि इंडिया से है। अजीबो गरीब क्रीपी कडल। भारत के सिलीगुड़ी में प्राकृतिक फोटोग्राफर संदीप गुहा द्वारा ली गई केकड़ा मकड़ियों के एक जोड़े की यह तस्वीर नर और उसकी मादा के आकार में अंतर को उजागर करती है। कुछ प्रजातियों में मादा नर से 60 गुना से भी अधिक बड़ी होती है। यह तस्वीर इस वर्ष के लंदन कैमरा एक्सचेंज फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता की विजेता रही संदीप गुहा। लेकिन इस इमेज से साइंटिस्ट सीखते हैं बिहेवियर, इवोल्यूशन, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी और हर छोटा जीव इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। अमेज़न फॉरेस्ट में साइंटिस्ट CO2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तस्वीर को लेने वाले व्यक्ति हैं लालो डी अल्मेडा। वैज्ञानिकों ने ब्राजील में एक समय मशीन बनाई है
जो भविष्य की वायुमंडलीय स्थितियों का इम्यूलेशन करने के लिए वन की ऊपरी परत में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करती है। इस परियोजना का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति वन का वातावरण किस प्रकार अनुकूल करता है। यह ब्लेम ब्राजील के पास स्थित है, जहां नवंबर में COP का 30वां जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था। क्लाइमेट चेंज जंगलों को ऐसे बदल रहा है। ये इमेज एक वार्निंग है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो फॉरेस्ट भी हमारा साथ छोड़ देगा। अब आखिरी लेकिन शानदार इमेज, और इस फोटो को लिया गया है NSF/DOE के बेरासी के द्वारा। ये US बेस्ड एक नेशनल साइंस फाउंडेशन रूबिन ऑब्जर्वेटरी है। तस्वीर देख रहे हैं, ये है ट्राई 5 और लगून नेबुला। ये कोई पेंटिंग नहीं, ये रियल स्पेस फोटो है। पहली रोशनी और लगून नेबुला की यह शानदार तस्वीर चिली में स्थित बेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में लगे दुनिया के सबसे बड़े 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरे के द्वारा ली गई सैकड़ों छवियों का संयोजन है, जो 2025 में चालू हुई थी। साइंस हमें बताती है यूनिवर्स कितना बड़ा है और हमारी प्रॉब्लम कितनी छोटी है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की सबसे बेहतरीन साइंस इमेजेस। इन फोटोज ने हमें सिखाया साइंस खूबसूरत है, साइंस डरावनी है और साइंस हमें हिम्मत बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।